अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। आज अपनी एक नई वीडियो के साथ, जैसा कि आपको पता है कि स्पेन ने पिछले दिनों अपनी इमिग्रेशन को ओपन कर दिया था, जिसमें उन्होंने ये शर्त रखी थी कि 2025 दिसंबर के बाद जो लोग इधर आए थे स्पेन में, वो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं। और उन्हें यहाँ रहते हुए तकरीबन 6 महीने गुजर गए हों, मतलब दिसंबर से लेके अप्रैल मई तक उनके 6 महीने मुकम्मल होते हैं। वो लोग एलिजिबल थे कि वो अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते थे। डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्हें पीसीसी की ज़रूरत थी, जो पाकिस्तान से उन्होंने मंगवाना था, और पाकिस्तान से पीसीसी मंगवाने के लिए उनके पास अथॉरिटी लेटर होना ज़रूरी था। जो लोगों ने सारी सारी रात वहाँ पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर खड़े होकर वहाँ से अथॉरिटी लेटर लिए और पाकिस्तान भेजे, और उसके बाद उन्हें पीसीसी वहाँ से बन के आए। और उसके अलावा जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल यहाँ पे जमा करवानी थी स्पेन में, तो उनके पास प्रूफ होना चाहिए था कि 6 महीने तक वो यहाँ पे रहे हैं। प्रूफ मिसाल के तौर पर उनके पास यहाँ का लाइब्रेरी कार्ड, यहाँ कोई बस की टिकट, या उन्होंने अगर किसी डॉक्टर से चेक करवाया तो उसकी कोई रिसीप्ट, इस तरह का कोई ना कोई प्रूफ उन्हें साबित करना था कि वो यहाँ 6 महीने तक रहे हैं। जिन लोगों ने स्पेन के नए रूल के मुताबिक, जो उनकी इमिग्रेशन ने नए रूल मुतारफ़ कराए थे, उसके मुताबिक जिन्होंने फ़ाइल जमा करवाई है, तो उनके लिए अच्छी खबर यह है कि उनका प्रोसेस जो है ना, वो बड़ी तेज़ी से स्टार्ट हो गया है, और उनको उनकी फ़ाइल जो है वो जमा होना भी शुरू हो गई हैं। और उनके पास एक प्रोसेसिंग एक एप्लीकेशन थी जिस पे उनको अपडेट भी मिल रही है कि उनका प्रोसेस अभी कहाँ तक पहुँचा है। जिन्होंने तो स्पेन इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, उनके कार्ड तवक्को की जा सकती है कि 6 से 8 महीने के अंदर आएंगे, या हो सकता है इससे पहले भी आ जाएं, क्योंकि देखा जाए तो स्पेन में बहुत ज़्यादा रश है जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे। तकरीबन 4 से 5 लाख लोग हैं जिन्होंने अपनी फ़ाइल जमा करवाई हुई है, तो इसलिए इसमें टाइम तो लग सकता है। तो नॉर्मली तो इनका टाइम 6 से 8 हफ्ते का होता है जिसमें ये कार्ड इशू कर देते हैं, लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि 6 महीने तो कम से कम कार्ड आने में लगेंगे। लेकिन फिर भी उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि पहले जब आप स्पेन में आते थे तो आपको यहाँ पे आके एनपद्रोनामेंट करवानी पड़ती थी, जो 3 साल तक के लिए 3 साल के बाद आप एलिजिबल होते थे कि आप अपने फाइल सबमिट करवाएं, अपने बायोमेट्रिक दें। और उसके बाद स्पेन ने नया रूल लेके आए 2024 में कि 2 साल की पदरोन अगर आपकी मुकम्मल है तो आप डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं। लेकिन अभी 2025 में इन्होंने ये 2026 में नया कानून मुतारफ़ करवाया था कि दिसंबर से लेकर उसके बाद के 6 महीने तक जो बंदे इधर हैं वो भी अपनी फ़ाइल जमा करा सकते हैं। तो स्पेन ने अपनी तारीख में ये पहली बार किया है कि इतनी तेज़ी से वो लोगों को पेपर देंगे। और इसमें सबसे जो अच्छी बात थी वो ये थी कि पहले जितने भी एनरोलमेंट के बाद जब आपका टाइम मुकम्मल होता था तो आपको कॉन्ट्रैक्ट शो करवाना पड़ता था, आपको बताना पड़ता था कि ये फ़लाँ बंदा मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, तो इसके मुताबिक उसकी फ़ाइल जमा होती थी। तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लेना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पे आपको देसी बंदे देते थे और वो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे। सुनने में आया कि 8 से 10 हज़ार यूरो तक वो आपको कॉन्ट्रैक्ट सेल करते थे। लेकिन अभी ऐसा है कि अगर आपने सिर्फ ये प्रूफ कर दिया कि आप इधर 6 महीने तक रहे हैं, तो आपको उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है फ़ाइल जब आप सबमिट करवाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छी खबर थी यहाँ जो रहते थे इमिग्रेंट्स जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उनकी फ़ाइल को प्रोसेस करना शुरू कर दिया है, और जिन लोगों की जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिन्होंने अपनी फ़ाइल जमा करवाई है, तो उनकी फ़ाइल एक्सेप्ट होना भी शुरू हो गई हैं। और जब फ़ाइल आपकी एक्सेप्ट हो जाती है, आपको आपकी एप्लीकेशन पे अपडेट कर दिया जाता है, तो उसके बाद आप सोशल सिक्योरिटी नंबर भी हासिल कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी नंबर आमतौर पे आप वहाँ जो सोशल का ऑफिस है वहाँ से हासिल कर सकते हैं। अगर आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर इशू नहीं होता तो आप लॉयर की मदद भी ले सकते हैं। लॉयर आपसे थोड़े बहुत पैसे चार्ज करेंगे, और लॉयर के पास एक्सेस होती है कि वो आपको 1 से 2 या 3 दिन के अंदर अंदर सोशल सिक्योरिटी नंबर लेके दे सकते हैं। आमतौर पे ये 1 दिन का ही काम था, लेकिन अभी रश होने की वजह से आपके 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर लेने में। सोशल सिक्योरिटी का फ़ायदा यह है कि इसमें आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आपका जो कार्ड है वो भी 6 महीने के अंदर आप तवक्को कर सकते हैं कि कार्ड आपका 6 महीने के अंदर आ जाएगा। और कार्ड आने के बाद आपके लिए पूरे शेंजन जोन के रास्ते खुल जाते हैं, आप पूरे शेंजन में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अपने होम कंट्री जा सकते हैं, जैसे अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश किसी भी कंट्री से हैं, या XYZ किसी भी कंट्री से, तो आप अपने कंट्री में भी जा सकते हैं और वहाँ से विदाउट वीज़ा उसी कार्ड पे उसके टाइम के अंदर अंदर आप वापस भी आ सकते हैं। स्पेन या यूरोप के किसी भी कंट्री में कामयाब होने के लिए आपके पास सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स का तो आपका प्रोसेस अभी चल रहा है, क्योंकि आपने अपनी फ़ाइल जमा करवा दी हुई है। इस दौरान आपको चाहिए कि आप वहाँ पे जब आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर बन जाता है तो आप वहाँ पे
एडमिशन लें, जो गवर्नमेंट की तरफ से अदारे हैं कुछ, वो आपको लैंग्वेज सिखाते हैं फ्री ऑफ कास्ट। तो स्पेन में अगर आपको कोई फ्री चीज़ मिल जाए तो ये बड़ी बात है, क्योंकि स्पेन में कोई हालात यूरोप के दूसरी कंट्रीज़ की तरह कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको अक्सर अकोमोडेशन की प्रॉब्लम रहती है, आपको जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम रहती है। ये ज़्यादातर एग्रीकल्चरल कंट्री है, यहाँ पे आपको खेतों में ज़्यादा काम मिलता है या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में काम मिलता है। लेकिन रेस्टोरेंट में काम आपको तब मिलेगा जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो खेतों वगैरह में तो लोग अक्सर ब्लैक में भी काम कर लेते हैं, लेकिन सबसे बेहतर ये तरीका है कि सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स हासिल करें, उसके बाद आप कोई अच्छी जॉब, उसकी डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद आपको अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं। आप किसी भी जगह पे अपने स्किल के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं जॉब ढूंढने के लिए। और ये इमिग्रेशन ने जो स्पेन के पेपर देना स्टार्ट किए हैं, ये ऑफ़र सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो दिसंबर में आए थे यहाँ पे, या दिसंबर से पहले के यहाँ पे रह रहे थे 2025 दिसंबर से। लेकिन अगर अब नए बंदे कोई आते हैं स्पेन में, तो उनके लिए ये है कि उन्हें दोबारा उसी 2 साल वाले इमिग्रेशन प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। मतलब उन्हें एनपद्रोनामेंट करवानी पड़ेगी। एनपद्रोनामेंट का मतलब यहाँ की रजिस्ट्रेशन होती है, प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं स्पेन के अंदर। तो वो आपको करवानी पड़ेगी, आके 2 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आपकी फ़ाइल जमा होगी, फिर आपने ये सारी चीज़ें लगानी होगी। उसके साथ साथ ये बात कंफर्म नहीं है अभी कि जो नए आने वाले लोग होंगे उन्हें भी फ़ाइल सबमिशन के वक्त अपने जॉब कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होगी है कि नहीं, ये अब आने वाले वक्तों में पता चलेगा। फ़िलहाल तो वो लोग वेट कर रहे हैं जो यहाँ स्पेन में रह रहे हैं और 6 महीने वाले प्रोग्राम में उन्होंने अपनी फ़ाइल जमा करवाई है और वो अपने कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा स्पेन की एक अच्छी बात है कि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा रहता है। नॉर्मली यहाँ पे ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, यहाँ पे गर्मी के महीने भी आते हैं और सर्दी के महीने भी आते हैं। यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में अक्सर ज़्यादातर सर्दी ही रहती है। और इसके अलावा जब आपको यहाँ पे रेजिडेंसी मिल जाती है तो आप एक अच्छी जॉब कर सकते हैं। आपकी सैलरी यहाँ पे 1200 से लेकर 1300 यूरो तक, या अगर आप कोई अच्छा स्किल जानते हैं तो उसमें फिर आपको ज़्यादा पैसे भी कमाने का मौका मिल जाता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपके पास यहाँ की रेजिडेंसी, यहाँ के डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स होना इसलिए ज़रूरी है कि आपका टाइम ज़ाया नहीं होता। जितनी जल्दी आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे तो वो आपका प्रोसेस जो है ना PR की तरफ चलता है। मतलब जब आपके 5-6 साल गुजर जाते हैं तो फिर आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। परमानेंट रेजिडेंसी का फ़ायदा ये होता है कि आप उस परमानेंट रेजिडेंसी पे यूरोप के किसी भी दूसरे कंट्री में जाके काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, वहाँ के पेपर चेंज करवा सकते हैं। मतलब अगर आपके पास स्पेन की PR है और आप फ्रांस में जाना चाहते हैं, जर्मनी में जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। आप वहाँ पे जाके हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेंगे और आपके पेपर स्पेन से जर्मनी या फ्रांस में चेंज हो जाते हैं, फिर आप वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। स्पेन के रिलेटेड जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर किया है। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।